नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिनवार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त और पारण की विधि जानेंगे। जो भक्तगण किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत न कर पाए, उन्हें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। कहने का अर्थ है एकादशी के नहाय खाए से लेकर के पारण तक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में डालेंगे हम, ताकि आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत माना जाता है। फिर आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, निश्चय ही वह पूर्ण हो जाती है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य को हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ गौदान और यज्ञ, ब्राह्मणों को दान देने जैसी सेवाएं जो आप करते हैं, वह सभी इस एकादशी से मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत करने वाले जो भक्तगण होते हैं, वह बहुत अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में कामदा एकादशी के व्रत का प्रारंभ 7 मार्च की रात्रि 8 बजे होगी एवं इसकी समाप्ति 8 मार्च की रात्रि 9:12 पर होने वाली है। कामदा एकादशी का व्रत हम सभी उदया तिथि के अनुसार रखेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत को रखने की महिमा और महत्ता बतलाई जाती है। व्रत हम सभी 8 मार्च को रखेंगे और दिन मंगलवार होगा। दोस्तों, मनचाही कामनाओं को पूर्ण करने वाला और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला यह एकादशी मनुष्य को वैकुंठ धाम में सभी सुख प्रदान करता है, इसलिए सभी को करना चाहिए। आइए पारण का मुहूर्त जानते हैं। पारण हम सभी 9 मार्च दिन बुधवार की सुबह 5:22 से लेकर 7:52 के बीच में करेंगे। अब साथ ही जानते हैं सबसे पहले तो एकादशी से जुड़े हुए नियम, जो कि नहाय खाए से आरंभ होते हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि को हम सभी को स्नान से निवृत्त होना है। अपने केशों को अच्छी प्रकार से धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन अपने केशों को धोना अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि आपके स्नान करने से यदि आपके बाल टूटते हैं तो वह भी जीव हत्या मानी जाती है। भगवान श्री हरि इतना कृपा करते हैं कि वह छोटी से छोटी जीव पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। इसलिए कहते हैं इस दिन झाड़ू पोछा भी उतना ही लगाएं, उतना ही साफ सुथरा करें जितने में किसी जीव को हानि ना हो। तो इसलिए आपको स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। दैनिक पूजा को संपन्न कर लें। तत्पश्चात शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भोजन को यदि संभव हो सके तो स्वयं के हाथों से तैयार करें। इस भोजन को आप ग्रहण करें। भोजन जो है ना, आप वह संध्याकालीन के बाद नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि अन्न का सेवन संध्याकाल के बाद नहीं किया जाता है। विशेष तौर पे यह ध्यान रखें। जो भक्तगण संध्याकाल के बाद अन्न का सेवन करते हैं, कहते हैं उनका व्रत जो होता है खंडित हो जाता है। ऐसा विष्णु पुराण में भी है और अन्य शास्त्रों में भी इसके विषय में वर्णित किया गया है। यदि आपका शरीर स्वस्थ ना रहता हो, तब ऐसे में दूध, दही, फल, फूल जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है ना, 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी भक्तगण होते हैं, सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और यदि आपसे किसी भी कारणवश कुछ त्रुटि हो जाती हो, चूक हो जाती हो, तो उसके लिए क्षमा याचना तो करनी ही चाहिए। भगवान श्री हरि बहुत दयालु है, भक्तों की छोटी से छोटी गलती को भी वह माफ कर देते हैं। व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का जो भी व्रत का पालन कर रहे हैं ना, उन सभी को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, दाल, अन्न, जो भी अन्न की गिनती में आते हैं ना, बैंगन, सेम के फली, मूली
तथा गरम मसाला या फिर शरीर की तामसिक क्रिया को बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं या नशीले जो पदार्थ होते हैं उन सभी से दूरी रखनी चाहिए। व्रत करने वाले को पान, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, कोदू, साग, शहद तथा कांसे के पात्र में भी भोजन करने को निषेध बताया गया है। शलजम, पालक, गोभी, गाजर इत्यादि या फिर मटर, हींग और इलायची जैसी जो चीज़ें होती हैं इन सभी से भी दूरी रखनी चाहिए। चोरी चकारी, परनिंदा, गलत भावना किसी के प्रति रखना, क्रोध करना या हिंसा करना, मिथ्या वचन का पालन यदि आप करते हैं या ऐसे कोई कार्य आप करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपट करते हैं, तो ये सभी चीज़ों से आप दूरी रख लें, क्योंकि यदि आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो व्रत को खंडित ही माना जाता है। और जो चीज़ें आप खाएंगे वह है फल, चीनी या शक्कर से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, आलू, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघारा, नारियल, शकरकंद, दूध, मेवा, ये सभी चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन कपड़े इत्यादि भी नहीं धोने चाहिए। नाखून, बाल या फिर दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनवाना चाहिए, नहीं कटवाना चाहिए। संभव हो सके तो पोछा भी उतना ही लगाएं जितना सा सामान्य तौर पर लगाना चाहिए। डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, घर के जाले इत्यादि ना उतारें। फूल, पत्तियाँ तथा जो आप एकादशी के दिन भी जैसे आप तुलसी की मंजरियाँ अर्पण करते हैं, तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पहले ही तुलसी की मंजरी को तोड़ कर रख लेना चाहिए, तुलसी के दल को तोड़ करके रख लेना चाहिए। गर्मियों का दिन है, फ्रिज में भी आप अच्छे से इसे स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। वैसे भी तुलसी का पत्र हो गया या फिर बेल का पत्र हो गया, ये सभी बासी नहीं कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाली सभी भक्तों को एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि जैसी क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए। देखिए, आज के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत बड़ा कार्य लगता है, क्योंकि रात में हम सोते ही बहुत देर से हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो कम से कम इतना कोशिश तो ज़रूर करें कि सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। जितना जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी पूजा पाठ करेंगे तो पूजा भी फलदायी होती है। कहते हैं वैसे भी 4:30 बजे से लेकर के सुबह जो 6 बजे तक का जो समय होता है, इस समय की गई पूजा सबसे ज़्यादा फल को प्रदान करने वाली होती है। तो इस दिन स्नान इत्यादि करके आपको निवृत्त हो जाना है। और स्नान के पहले जो आप दैनिक क्रिया करते हैं ना, जैसे शौच करना या फिर ब्रश करना, तो इस दिन ब्रश नहीं किया जाता है, पेस्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रोज़ाना जो आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल इस दिन ना करें। 12 बार मुख की कुल्ला करके ही आप अपने मुख को शुद्धि कर लें। इसलिए एक दिन पहले ही रात्रि में आपको अच्छे प्रकार से अपने दांतों को भी धो लेना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ यदि संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को यह वस्त्र यह रंग बहुत प्रिय माने जाते हैं। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करके घर के मुख्य द्वार पे हल्दी से स्वास्थ्य का निर्माण करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि की किसी भी मंत्र का या उनके नामों का जप करते रहें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और शुभता भी आती है। अब घर के मंदिर में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित कर लें और भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए संकल्प तो अवश्य ही लें। फिर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। यदि प्रतिमा है तो अभिषेक अवश्य कराएं, और यदि फोटो है तो उसमें जल के छींटे के भाव से ही स्नान का भाव करते हुए ध्यान करें। फिर आप उन्हें वस्त्र अर्पण करें, और वस्त्र ना हो तो आप कलावा भी भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। इत्र की सेवा दें। तुलसी की माला या फिर वैजंती माला, तुलसी की मंजरियों की माला भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। यदि भगवान श्री हरि आपके पास प्रतिमा ना हो, फोटो ना हो, तब लड्डू गोपाल की भी यदि आपने सेवा ली है तो उन्हें भी इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। भोग लगाएं। भोग में जो भी ऋतु फल है आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। तिल से बने हुए पदार्थ भी, जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, उन्हें भी आप भोग में अर्पण कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आंवले का आप भोग सालों भर अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय माना जाता है। लेकिन भोग जो भी अर्पण करें उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखें। कहते हैं ना, 56 भोग भी यदि आपने रख दिए, तुलसी का दल नहीं रखा, तो आपका वह भोग जो है ना स्वीकार नहीं होता है।
भगवान श्री हरि को धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुनें। कथा समाप्ति के पश्चात हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें और फिर आरती करके क्षमा याचना करें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जागरण और कीर्तन करने वाले को अमोघ फल की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। इस व्रत के सुबह यानी कि द्वादशी के दिन जिस दिन आप पारण करेंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर पूजा पाठ करें, भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करें। भोग में पोहे, चावल से बने हुए कोई भी भोग आप अर्पण कर सकते हैं। तुलसी का दल से भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग जो भी आप लगाएं ना, स्वयं का ही लगाएं। कहने का अर्थ है किसी दूसरे के यहाँ का बना हुआ भोग अर्पण ना करें। और इसके पश्चात आपको दान अवश्य करना है। दान यथा योग्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दान आप जूते, चप्पल, वस्त्र, जल का दान, घड़े का दान, ये सभी चीज़ें आप यथासंभव जरूर करें। इसके पश्चात ही आप व्रत का पारण करें। अब बात आती है जो भक्तगण व्रत ना रख पाते हों उनके लिए क्या है। उन्हें सभी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का, उनके नामों का जप करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को पान का बीरा वह भक्त अर्पण कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है इससे। भगवान श्री हरि को काले तिल के द्वारा स्नान कराना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना तथा जो व्रत की कथा होती है एकादशी की, उसका श्रवण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता का पालन करना चाहिए। किसी की भी निंदा इत्यादि जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से पूजा को संपन्न करते हैं, यकीन मानिए इससे मिलने वाले जो फल होंगे ना, मैं जितना बतला रही हूँ वो बहुत कम है। सच्ची श्रद्धा और लग्न से करके देखें, चमत्कार आपको मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे और नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।